हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग इंटेंसिटी के कुछ सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आप बराबर इस लेक्चर को समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है Q, इसके वजह से R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालो। ये मान लो पहला क्वेश्चन लिया मैंने। ड्यू टू द Q चार्ज फाइंड द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ R ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, ये जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट। यहां पे 1/4πε0, ये पूरा का पूरा क्या है आपका कांस्टेंट टर्म्स, और ये 1/4πε0 की वैल्यू क्या रहती है 9 × 10⁹ तो ये तो वैल्यू क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया। तो आप इंटेंसिटी को क्या रख सकते हो 9 × 10⁹, और बेटा ये आपका Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ऐसा हो गया ना ये। तो इन सिंपल वे इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज KQ/R स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, लाइन इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। अब सेकंड क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हमने बेटा प्लस के वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन, सो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आया। वैसे ही अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया निगेटिव चार्ज, सो इंटेंसिटी ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अभी चार्ज की वैल्यू क्या है Q एट ए डिस्टेंस ऑफ R, तो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बट लाइन्स एंड ऑन निगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड ऑन दी निगेटिव चार्ज। सो इसमें इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हुई ये, इसमें इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हुई ये। क्लियर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहा है बेटा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर। इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो क्या रहता है 9 × 10⁹। तो ये वैल्यू तो हो गया आपका फिक्स। तो Q चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ, लाइन्स एंड ऑन नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ। अब ले लो बेटा थर्ड क्वेश्चन। अब ये ले लिया प्लस और ये ले लिया प्लस, दोनों इक्वल चार्ज लिए। ये चार्ज भी क्या है Q, ये चार्ज भी क्या है Q। यहां से एग्जैक्टली सेंटर पर, यहां पे इंटेंसिटी निकालो। सो इसके वजह से इंटेंसिटी रहेगी इस तरफ, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इसके वजह से लाइन की इंटेंसिटी कहां रहेगी इस तरफ, सो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये देखो बेटा ये वाला जो चार्ज है इसके वजह से लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी इस तरफ आएगी, और लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इंटेंसिटी इस तरफ आएगी। सो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट। इसके लिए जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इसका है, तो दोनों का इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल चार्ज है, तो दोनों का भी क्या हुआ, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अगर आपका चार्ज और डिस्टेंस दोनों सेम है तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम आएगी। तो ये क्या हुआ, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इक्वल एंड अपोजिट है तो इंटेंसिटी नेट कितना आएगा आपका 0। सो इस केस में इंटेंसिटी कितना आ गया 0। तो बेटा ये पहला हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। पहले में क्या है, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इंटेंसिटी इस तरफ रहेगी, लाइन्स एंड ऑन नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी इस तरफ रहेगी। प्लस प्लस की वजह से नेट इंटेंसिटी कितना आया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बराबर ध्यान रखो बेटा, ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया अपना नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल चार्ज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों इक्वल चार्ज, एग्जैक्टली एट द सेंटर इंटेंसिटी आपको निकालना है। सो फाइंड द इंटेंसिटी नेट एट द सेंटर
सेंटर पे आपको इंटेंसिटी निकालना है। हाउ टू फाइंड? बेटा इसकी वजह से लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये आएगी, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? लाइंस एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव इस तरफ आएगा। बराबर समझ के लो बेटा, पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट होती है तो इंटेंसिटी इस तरफ आई, इसके वजह से निगेटिव के वजह से लाइंस एंड ऑन द नेगेटिव, तो इस तरफ आएगी। सो दोनों भी इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम आ गई, तो इंटेंसिटी नेट कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब दोनों में भी डिस्टेंस इक्वल है, अगर ये r/2 होगा तो ये भी r/2 होगा, यानी डिस्टेंस इक्वल है। क्लियर? ये r/2 है तो ये भी r/2 है, डिस्टेंस इक्वल, चार्ज इक्वल, सो इंटेंसिटी इक्वल, सो ये क्या हो जाएगा, E प्लस E, सो ये कितना हो गया, ट्वाइस E। क्लियर? और ट्वाइस इंटेंसिटी यानी क्या, 1/4πε0 Q/r², तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी नेट। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसा मान लेते बेटा, ये प्लस है, ये प्लस है, फाइंड द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है। ये वाला चार्ज मान लेते Q1 है, ये वाला चार्ज मान लेते Q2 है, इसका डिस्टेंस ले लेते R2, इसका डिस्टेंस ले लेते R1। अब फाइंड द इंटेंसिटी नेट एट दिस पॉइंट। सभी अच्छे से ध्यान देना बेटा, प्रॉपर ध्यान रखो। नाउ बेटा इसके वजह से लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी E1 इस तरफ आएगा, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी E2 भी इस तरफ आएगा। तो यहां पे देख लो, ये भी प्लस है, तो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, तो इंटेंसिटी इस तरफ आया। ये इंटेंसिटी क्या आएगा, KQ/r², तो ये 1/1 होगा। क्लियर? और इसके वजह से लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी आएगा KQ2/r²। क्लियर? यानी ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी इंटेंसिटी इस तरफ आएगी, ये वाला, ये भी पॉजिटिव है तो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, तो इसी तरफ आएगा। तो दोनों इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन है तो इंटेंसिटी नेट कितना आएगा, ऐड कर दो, E1 प्लस E2। क्लियर है बेटा? K की वैल्यू क्या रहती है, K की वैल्यू रहेगी 9 × 10⁻⁹। ठीक है? K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, यानी क्या, 1/4πε0। ये चीज हमेशा याद रखना कि K यानी 1/4πε0, वही यानी 9 × 10⁻⁹। क्लियर? अब तो यहां इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों की वजह से ऐड कर दो, यानी दोनों की वजह से बोले तो क्या, KQ1/r1² प्लस Q2/r2²। दोनों में भी K कॉमन है, तो कॉमन निकाल लिया उसको बाहर, तो ये आपका इंटेंसिटी नेट हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं बेटा। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, हमने ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, और इस जगह पे इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी इस तरफ निकाला। अब ये चार्ज क्या है बेटा, Q1, ये चार्ज क्या है आपका Q2, इसका डिस्टेंस कितना है बेटा R1, इसका डिस्टेंस कितना है आपका R2। क्लियर? और फाइंड द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अब आप कैसे निकालोगे, देखना, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव इस तरफ आएगा, ठीक है ना, और ये क्या है बेटा, निगेटिव, सो निगेटिव की वजह से लाइंस एंड ऑन द निगेटिव चार्ज। आप ये देख लो, ये पॉइंट पे इसके वजह से लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी इस तरफ आ गया, और ये निगेटिव की वजह से लाइंस एंड ऑन द निगेटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी ड्यू टू निगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा। पॉजिटिव की वजह से इंटेंसिटी इस तरफ आई और निगेटिव की वजह से इंटेंसिटी इस तरफ आ गई, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इंटेंसिटी नेट कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव माइनस इंटेंसिटी ड्यू टू निगेटिव। अब ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, KQ/r², 1 के लिए, प्लस KQ/r², 2 के लिए। समझा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो माइनस साइन ले लिया, आप K को कॉमन निकाल सकते हो इसमें से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
अगर हमने ऐसा ले लिया कि ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है ना, इन दोनों की वजह से इंटेंसिटी यहां कहीं तो भी निकालना है। सो फाइंड द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो बेटा ये हो गया अपना Q1, ये हो गया अपना Q2, ये वाला डिस्टेंस क्या है अपना R1, ये R2, ये वाला डिस्टेंस क्या है बेटा अपना R1, ठीक है, ये अपना Q1, ये अपना Q2। इन दोनों की वजह से इंटेंसिटी कहां पर निकालना है, यहां पे निकालना है। सो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव यानी 1 की वजह से ये आएगा। लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव तो इंटेंसिटी इस तरफ आएगा E2, बराबर, समझ के लो बेटा। अब हमें लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इंटेंसिटी इस तरफ आई, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इंटेंसिटी इस तरफ आई, ये एंगल हुआ अपना थीटा। अब ये देख लो बेटा, ये हो गया आपका E1 क्लियर, ये हो गया आपका E2 क्लियर, यहां पर दिखाया E1 E2, ये एंगल हो गया अपना थीटा। सो इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनको वेक्टर लॉ से ऐड करो। सो ये बनाया इसको पैरेलल साइड, ये बनाया इसको पैरेलल साइड, ये बन गया इसका डायगोनल। सो ये रहेगा इंटेंसिटी नेट। हमने इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर दिया। ये इंटेंसिटी E1 था, ये इंटेंसिटी E2 था। सो इसको पैरेलल साइड बनाया, इसको पैरेलल साइड बनाया, ये इंटेंसिटी नेट बनाया। सो इंटेंसिटी नेट कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा। ये बेटा पैरेललोग्राम लॉ है। अगर कोई भी वेक्टर E1 इस तरफ रहा और कोई भी वेक्टर E2 इस तरफ रहा तो दोनों वेक्टर को ऐड करने का तरीका यानी पैरेललोग्राम लॉ, क्या करना उसमें, इसको पैरेलल साइड बनाओ, इसको पैरेलल साइड बनाओ, ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। उसका जो डायगोनल रहता है वो डायगोनल यानी आपका रिजल्टेंट रहता है, यानी इंटेंसिटी नेट। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। सो इंटेंसिटी नेट निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर बेटा हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू, यानी क्या, ये देखो बेटा, ये इंटेंसिटी E1, ये इंटेंसिटी क्या है अपना E2। अगर ये इनका रिजल्टेंट आ गया अपना इस तरफ इंटेंसिटी नेट, सो इंटेंसिटी नेट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू E1 ये निकालने का फॉर्मूला, यानी रिजल्टेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू E1 तो इसे कहेंगे हम अल्फा। सो ये tan अल्फा रहेगा आपका E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला से क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू E1, क्लियर। तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी निकालने के लिए अब ये ले लिया बेटा प्लस, ये ले लिया माइनस, इन दोनों की वजह से यहां पे इंटेंसिटी निकालो, ठीक है ना। ये है प्लस, ये है माइनस। ये चार्ज क्या है बेटा Q1, इसका डिस्टेंस कितना है बेटा R1। ये चार्ज क्या है Q2, इसका डिस्टेंस कितना है R2। अब आपको इंटेंसिटी कहां पर निकालना है, यहां पे निकालना है। लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज तो इंटेंसिटी E1 इस तरफ होगा। ये क्या है, लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज तो इंटेंसिटी इस तरफ होगा। अब ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव, तो निगेटिव के लिए क्या होता है, लाइन्स एंड ऑन द निगेटिव चार्ज तो इंटेंसिटी E2 इस तरफ आएगा, बराबर, समझ लो बेटा। प्लस से लाइन स्टार्ट हुई तो इंटेंसिटी इस तरफ आ गई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और लाइन्स एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ आ गई। अब दोनों को जोड़ोगे कैसे, बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको एक पैरेलल साइड बनाओ, इसको एक पैरेलल साइड बनाओ, तो ये क्या बना आपका पैरेललोग्राम, और ये एंगल कितना है अपना थीटा। ये इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी को हमें जोड़ना था बाय पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर लॉ। तो इसको पैरेलल साइड बनाओ तो ये पैरेलल साइड हो गया, इसको भी पैरेलल साइड बनाओ तो ये हो गया। ये क्या बना आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये क्या है बेटा, डायगोनल। सो डायगोनल विल गिव द नेट इंटेंसिटी, और नेट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कौन सा लॉ है ये? पैरेललोग्राम लॉ। यहां पे प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा। क्लियर? अब ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेटा ये ले लिया प्लस, ये ले लिया प्लस, इनके वजह से इक्वेटर पे इंटेंसिटी निकालो। इक्वेटर बोले तो ये वाला। बेटा ये वाला जो लाइन होता है इसको क्या कहते हैं? एक्सिस। अगर ये वाला लाइन है तो इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये वाला लाइन क्या हुआ? एक्सिस। और ये वाला लाइन क्या हुआ? परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेटर। अब हमें इंटेंसिटी यहां निकालना है। कैसे निकालोगे? ये चार्ज क्या है? Q1। ये चार्ज क्या है? Q2। इसका डिस्टेंस कितना है? R1। इसका डिस्टेंस कितना है? R2। अब लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी इस तरफ आ गई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी इस तरफ आ गया। ये ऐसा। अब आप इसमें ये कर सकते हो, इसके दो कंपोनेंट बना लो। इसके क्या करो? दो कंपोनेंट बनाओ। यानी अब देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है कंपैरेटिव। इसमें अब आप ऐसा कर सकते हो, ये हो गया अपना E1, ये हो गया अपना E2, ठीक है ना? अगर इनमें एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, अगर इनमें एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? सो इंटेंसिटी नेट निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos ऑफ 60। अब दोनों में हमने चार्ज को अगर इक्वल दे दिया, अगर दोनों चार्ज को इक्वल दिया और दोनों डिस्टेंस को इक्वल दिया, अगर हमने डिस्टेंस को इक्वल दिया, अगर हमने चार्ज को इक्वल दिया, तो इंटेंसिटी भी इक्वल रहेगी। इनके बीच में का एंगल कितना दिया बेटा? 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 गेट कैंसल, तो ये क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स इंटेंसिटी। सो ये हो गया आपका √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। इसको रख दो आप, आपका इंटेंसिटी आ जाएगा। क्लियर? और एक तरीका होता है, दूसरा एक तरीका होता है जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें इंटेंसिटी को रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट करते हैं। उनका एक कंपोनेंट कैंसिल होता है, एक कंपोनेंट ऐड होता है। ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? इधर देखो बेटा, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तीनों चार्ज इक्वल दे दिए, ठीक है ना? और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और चार्जेस इक्वल है। सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी आएगी? 0। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। अब बेटा ये क्या आपका स्क्वायर, हर एक चार्ज कितना है? Q। इक्वल डिस्टेंस है क्योंकि स्क्वायर है। इंटेंसिटी एट द सेंटर कितना बनेगा? 0। कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं सॉल्व करते हुए। अगर हमने, अगर ये पेंटागन लिया, इसके यहां पे इंटेंसिटी निकालना है तो वो भी आएगा 0। अगर हमने हेक्सागन लिया, अब ये देखो ना, इक्वल डिस्टेंस, इंटेंसिटी एट द सेंटर निकाला रहा तो ये भी आएगा 0। ये सभी केसेस में इंटेंसिटी आपको 0 मिलेगा। अगर मैंने ये प्लस लिया, ये प्लस लिया, सेंटर पे इंटेंसिटी निकालना है तो वो भी आएगा 0। अगर इक्वल चार्ज है और इक्वल डिस्टेंस है, ये देखो ना, इक्वल चार्ज इक्वल डिस्टेंस, यहां 0 आएगा। इक्वल चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इंटेंसिटी 0 आएगा। स्क्वायर इक्वल चार्ज 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 आएगा। इसका रीजन क्या है?
लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ। सो बाय लेमिस थ्योरम अगर इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे है तो इंटेंसिटी नेट 0 आएगा। इसको रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको पैरेललोग्राम लॉस से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे भी देख लो, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ, इक्वल एंड अपोजिट तो 0। यहां पे देखो बेटा, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ बेटा, इक्वल अपोजिट, तो नेट इंटेंसिटी क्या हुआ, 0। सेम उसी तरीके से यहां पे भी आप देख सकते हो, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव तो इस तरफ, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव तो इस तरफ, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, तो हर एक के लिए इंटेंसिटी ऐसा आएगा। ये इक्वल अपोजिट, तो नेट इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, 0। वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ से इसमें भी देखोगे तो 0 ही आ जाएगा। सो वेक्टर लॉज अप्लाई करके आपको इन सब में इंटेंसिटी क्या मिलेगा, 0। अगर बेटा प्लस की जगह पर माइनस लेते, फॉर एग्जांपल अगर ये माइनस ले लिया, माइनस, अगर हमने प्लस की जगह पे क्या लिया, माइनस, अब और क्या लिया हमने, स्क्वायर, अब कितना आएगा आंसर, लाइन्स एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, तो ये भी ऐसा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सो इसमें भी इक्वल अपोजिट आएगा तो इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 0। क्लियर, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर हमने ये एक प्लस माइनस ऐसा ले लिया, अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, देखो बेटा, इंटेंसिटी ड्यू टू दिस, तो लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ आ जाएगा, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव, लाइन्स एंड ऑन नेगेटिव, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, लाइन्स एंड ऑन नेगेटिव, तो ये ऐसा आ जाएगा। सो इस तरफ कितना आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ई, इस तरफ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ई। अब इनको वेक्टर लॉ से आप ऐड कर सकते हो। अगर हम लोगों ने ऐसा लिया, इन पे पूरा प्लस चार्ज, अगर ये स्क्वायर लिया, इन पे पूरे प्लस चार्ज, अगर ये स्क्वायर हेक्सागन लिया, हेक्सागन भी ले सकते हो, पेंटागन भी ले सकते हो आप, इन पे पूरे प्लस चार्ज। अब बेटा यहां पे इंटेंसिटी निकालो, तो बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो यहां इंटेंसिटी 0 ही आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा। सो इन सभी जगह पे इंटेंसिटी क्या आएगा, 0। क्लियर, आप ये पूरे बराबर नोट कर लेना। इसके बाद अगर कोई रॉड है, रॉड की वजह से यहां पे इंटेंसिटी निकालना है, तो अपना फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r², ऐसा फॉर्मूला था। लेकिन ये रॉड की मान लो यहां से डिस्टेंस है R1 और यहां से डिस्टेंस है मान लो R2। अगर ये वाले एंड से डिस्टेंस क्या है, R1, और ये वाले डिस्टेंस से डिस्टेंस कितना है, R2, तो आप इसको क्या कर देना, R² को R1 R2 लिख देना। क्लियर, ये आपका रहेगा फॉर रॉड, रॉड के लिए फॉर्मूला आएगा। इस तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। अगले लेक्चर में हम लोग और इंटेंसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम लोगों ने नीट या जेई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सिंपल केसेस, उनके आने वाले सिंपल आंसर्स हम लोगों ने पढ़े। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, रिंग के लिए कैसा होगा, इंटीग्रेशन लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम इंटेंसिटी के सॉल्व कर सकते हैं।
आज हम लोगों ने देखा कि शॉर्टकट तरीके से सिंपल क्वेश्चन के आंसर कैसे निकाल सकते हैं, वो आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।